अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फर्स्टली मैं आपको इस टॉपिक का ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ कि इसमें क्या क्या कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। इसमें हम सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे कि इसमें उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी अपीयरेंसेस कैसी होती है, उनके मिक्सचर्स में उनकी विजिबिलिटी कैसी होती है। सबसे पहले मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए, हम वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या, उसकी विजिबिलिटी, उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अगर वो सेपरेट करना चाहें वो होते हैं या नहीं, या उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले नेचर, सबसे पहले इसकी जो ट्रू सॉल्यूशन की नेचर होती है वो होमोजीनियस होती है, यानी कि वो एक ही तरह की मिक्सचर बन जाता है। जब उसको उन दोनों को मिक्स किया जाता है, दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं वाटर को। जब हम नमक को और पानी को मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है उसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का वो एक होमोजेनाइज फॉर्म में आता है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि सोल्यूट, हम नमक, सोल्यूट यहाँ पे नमक होगा और नमक को हम नहीं देख सकते। यहाँ पे पार्टिकल्स की बिहेवियर क्या, सोल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली होमोजेनाइज इन द सॉल्वेंट, यानी कि बिल्कुल फुली मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद विजिबिलिटी, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि वो उसके अंदर क्या क्या कुछ मिक्स हुआ हुआ है। फिल्ट्रेशन, और पार्टिकल्स को हम पोर्स के अंदर से, वो फिल्टर पेपर की पोर्स के अंदर से जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो क्रॉस कर जाते हैं फिल्टर पेपर की पोर्स, यानी कि सुराखों के अंदर से गुजर जाते हैं, इसलिए हम उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेबिलिटी, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, मतलब कि पानी और नमक को अगर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो पानी, ये नहीं होगा कि नमक थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, नहीं, वो बिल्कुल सॉल्युबल हो जाएगा और वो सेटल डाउन, यानी कि वो नीचे नहीं, उसके जो बेस पे है वो नहीं नज़र आएगा हमें। एग्जांपल्स में आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर। वाटर के अंदर जब सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो ट्रू सोल्यूशन होता है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो हम टेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उसके बाद सस्पेंशन की नेचर क्या होती है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि वो डिफरेंट कंपाउंड और मिक्सचर से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स बिहेवियर, सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद विजिबिलिटी, पार्टिकल्स कैन बी सीन क्लियरली, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हम उनको आसानी से देखा जा सकता है। उसके अलावा जो है स्टेबिलिटी, उसकी जो इफ़ लेफ्ट अंडर डिस्टर्ब पार्टिकल सेटल डाउन, इसमें अगर पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स हमें जो किसी भी चीज़ की ग्लास में अगर मिक्स किया तो ग्लास की बेस पे हमें नज़र आएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कुछ मिक्स किया था। फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर पोर्स, क्योंकि वो पोर्स सुराख छोटे होते हैं और पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए पोर्स के ऊपर ही रह जाएंगे और वो सुराखों के अंदर से नहीं गुजर पाएंगे। इस तरह हम उनको अलग भी कर सकते हैं। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, यानी कि चाक और पानी को जब मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन आता है, उसको सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि सस्पेंशन, ये जो चॉक का सोल्यूशन है थोड़ी देर के बाद हमें नज़र भी आने वो सेटल डाउन भी हो जाएगा और वो चॉक का सोल्यूशन प्रॉपरली हमें नज़र भी आएगा। वो ये नहीं होगा जैसे पानी और नमक को मिक्स किया तो वो नमक हमें नज़र ही नहीं आता, इसमें हमें चॉक का सोल्यूशन प्रॉपर नज़र आएगा पानी के अंदर, वो होगा सस्पेंशन। उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में को हम कोलाइड भी कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की नेचर क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन थर्ड फॉर्म है सॉल्यूशन की। उसके अंदर ये इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ सस्पेंशन के अंदर भी आती हैं और वो उसके जो है ट्रू सॉल्यूशन की भी हैं, यानी कि वो इन बिटवीन दीज टू है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के इन दोनों की कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं इसके अंदर। पार्टिकल बिहेवियर, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनाइज नहीं होते सॉल्वेंट के साथ। पार्टिकल्स आर बिगर दैन ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल्स बट नॉट बिगर, इसमें जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के ही, यानी कि यहाँ पे चीनी थी, यहाँ पे चॉक था और यहाँ पे अगर सोल्यूट जो भी लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे एग, वाइट एग ऑफ एन एग, यानी कि जर्दी को निकाल के जो वाइट रह जाता है अंडे का, अगर हम उसको कंसीडर करें तो उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि जो अगर हम पानी के अंदर मिक्स कर लिया जाए तो हमें नज़र आए, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा और हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, उसकी अपीयरेंस ख़त्म हो जाएगी। फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर पोर्स लाइक ट्रू सोल्यूशन, यानी कि अगर इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है, जैसे कि अगर हम वो आँख से नहीं अगर देख सकते तो आँख से अगर हम नहीं देख सकते तो वो पोर्स से भी तो आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि पोर्स तो
पोर्स तो इतनी छोटी होती हैं जितनी अगर हम वो चीज़ गुजर सकती है, अगर हम जो आँख से नहीं देख सकते वो पोर्स से भी गुजर सकती है, क्योंकि वो इतनी छोटी होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आँख हमारी देख नहीं पा रही तो वो पोर्स से आसानी से गुजर जाएगी, क्योंकि उसकी जो साइज़ होगा बिल्कुल छोटा होगा। इसी तरह यहाँ पे बताया गया कि फ़िल्टर पेपर से जो है ये इसका जो सोल्यूट्स है वो गुजर जाएंगे, और इस तरह वो हम उनको सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम। लेकिन यहाँ पे हम सस्पेंशन में जब हमने पढ़ा था कि वो पार्टिकल्स बड़े होते हैं और हमको देख भी सकते हैं और वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए पानी को रख दिया जाए और अंडे को, पानी और वाइट अंडे को मिक्स करके रख दिया जाए, तो वो थोड़ी देर बाद हमें नज़र नहीं आएगा कि उसमें क्या क्या कुछ मिक्स किया था और उसका जो सोल्यूट्स थे वो क्या क्या कुछ थे। लेकिन यहाँ पे सस्पेंशन में हमें वो बिल्कुल नज़र आएगा, चौक हमें प्रॉपर नज़र आएगा पानी के अंदर मिक्स किया गया था। यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है यहाँ पे इसके सस्पेंशन के साथ, सिमिलैरिटी उसकी ये है कि यहाँ पे है सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट होमोजेनाइज विद द सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो यहाँ पे भी हेट्रोजीनियस ही आ जाएगा, यानी कि उसकी हेट्रोजीनियस अपीयरेंस होती है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी जो इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं वो ट्रू सोल्यूशन के साथ हैं, जैसे कि उसके जो बड़े नहीं होते हैं हम उनको आँख से, वो उसके सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, हम उनको अपनी आँख से भी नहीं देख सकते। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमको होमोजेनाइज हो जाते हैं और हम उनको नहीं देख सकते। यहाँ पे लिखा हुआ था कम्प्लीटली होमोजेनाइज, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट होमोजेनाइज, यानी कि वो इस कैटेगरी में आते हैं। बस ये एक क्वालिटी है जो कि सस्पेंशन के साथ मैच करती है, बाकी क्वालिटीज़ उसकी जो है ट्रू सोल्यूशन के साथ है। पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सेम इसी तरह यहाँ पे भी पार्टिकल्स पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर के साथ, उसमें कोई रेजिड्यू बाकी नहीं रहता। उसके बाद स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी सेटल डाउन नहीं होता है, यहाँ पे भी सेटल डाउन नहीं होते, पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आते। थोड़ी देर बाद अगर हम पानी को रख दें तो देखें तो हमें पार्टिकल्स अलग नहीं नज़र आएंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, यहाँ पे नमक को पानी में मिक्स किया गया था, यहाँ पे चौक को पानी में मिक्स किया गया था, यहाँ पे अंडे की सफ़ेदी को मिक्स किया गया है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मैंने इसकी विजिबिलिटी बताई है कि उसमें कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं, यानी कि हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते, बिल्कुल छोटे होते हैं। होमोजीनियस होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। पासेस फिल्टर पेपर, और फिर ये जितने छोटे होते हैं और पास फिल्टर पेपर से आसानी से पास कर जाते हैं। कोलाइड, यानी कि ये वाला लास्ट वाला। मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इसकी निस्बत बड़े होते हैं, यानी कि ट्रू सोल्यूशन की निस्बत जो कोलाइड के अंदर सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते कि जो हम अपनी आँख से देख सकें। इन्हें भी हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। उसको डू नॉट सेटल, इसमें भी वो है सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। ग्लास वगैरह के या किसी भी सिलेंडर के अंदर पानी डाला जाए तो हम अगर बाद में देखें तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं हमें सेटल डाउन मिलेंगे। उसके बाद पास फिल्टर पेपर, इसमें भी पास कर जाता था फिल्टर पेपर, ये हमने लास्ट में पढ़ा, इसमें भी फिल्टर पेपर से पास कर जाता है पार्टिकल्स ये। उसके बाद जो सबसे बड़े पार्टिकल्स थे वो सस्पेंशन के थे। सस्पेंशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी रॉक की और वाटर की, कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और सेटल डाउन एट द बॉटम, के जो पत्थर और पानी को मिक्स किया जाए तो पत्थर हमें थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हमें नीचे बेस पे लगे हुए ग्लास की या किसी भी टैंक वगैरह की बेस पे हमें नज़र आएंगे। उसके बाद ट्रैप ऑन द फिल्टर, ज़ाहिर सी बात है वो इतने बड़े होते हैं, अगर हम फिल्टर पेपर के अंदर से क्रॉस करना चाहें उसे तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे हमें वाटर यानी कि सॉल्वेंट अलग से मिल जाएगा और ये हमें सेपरेट किया जा सकता है अलग से। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि कौन सी चीज़ को हम इन तीनों सोल्यूशन में से सेपरेटेबल कौन सा, यानी इनको सेपरेट किया जा सकता है, तो वो सस्पेंशन ही है, क्योंकि सस्पेंशन में हम फिल्टर पेपर के थ्रू उनको जो अपने पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको ट्रैप किया जा सकता है, जबकि कोलाइड्स में नहीं। कोलाइड्स में भी वो फिल्टर पेपर की पोर से पास कर देते हैं और ट्रू सोल्यूशन के अंदर भी फिल्टर पेपर की पोर से पास कर जाते हैं। और इसमें सस्पेंशन में हम इसमें पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं, जबकि कोलाइड और ट्रू सोल्यूशन में हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। ट्रू सोल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें होमोजीनियस नहीं होता, इसमें हेट्रोजीनियस कंसीडर किया जाएगा और सस्पेंशन में भी हेट्रोजीनियस ही होता है। कोलाइड में होता है हेट्रोजीनियस है, लेकिन अगर वाइट ऑफ एनाइक, अगर हम इसको वाइट ऑफ एनाइक को थोड़ी मिक्स कर लिया जाए तो वो अपने बिल्कुल ही अपनी अपीयरेंस खो देती है, यानी कि वो उसकी अपनी जो दोबारा से उसको अपनी अपीयरेंस में नहीं लाया जा सकता। और जो अलग से एक बात थी स्टेबल होना, यानी कि इसमें जो पार्टिकल हैं ट्रू सोल्यूशन के
वो भी फुली मिक्स हो जाते हैं, इनको दोबारा से सेपरेट नहीं किया जा सकता। कोलाइड में भी सेम ऐसे ही है, अगर हम एक बार मिक्स हो गई है वो, तो अपीयरेंस उसकी बिल्कुल अपनी जो पहले थी अपीयरेंस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि सफ़ेदी को अगर अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए, फेंट लिया जाए, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो अब फिर एक लिक्विड की तरह हो जाएगी। वो अपनी जो पहली अपीयरेंस थी अंडे की जर्दी की तरह, अंडे की सफ़ेदी की तरह, वो बिल्कुल अब उस तरह की नहीं रहेगी। जबकि सस्पेंशन में वो लिक्विड भी यानी कि सॉल्वेंट भी अपना वैसे ही रहेगा, और सोल्यूट यानी कि रॉ वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। उन दोनों को आपस में सेपरेट किया जा सकता है। So that's all from this topic. I hope you guys can understand all the concepts. If you have any kind of questions and queries, so must comment below. Do subscribe and like my channel. Thank you.